Hello everyone, I am Arushi Agrawal and welcome to my channel. In this session, we are going to study about the valence bond theory. So firstly, we started with some points of valence bond theory. First point, in valence bond theory, metal ligand bond arises by donation of lone pair of electrons by ligands to metal ion or atom, that is coordinate bond. जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। कैसे? बाय द डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बाय द लिगेंड्स टू मेटल आयन और एटम। कहने का मतलब क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे? लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है किसको, मेटल एटम को, और क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही था हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इन ऑर्डर टू accommodate these electrons, the metal ion must have requisite number of vacant orbitals of equal energy, and these orbitals are obtained by the hybridization. जो सेकंड पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो ये कहता है कि जो लिगेंड है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है मेटल एटम को, तो मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने के लिए जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होनी ज़रूरी हैं इक्वल एनर्जी की। मान लो अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है, और वो ले नहीं रहा आपसे, तो उस चीज़ को देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है, अगर लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है मेटल एटम को, तो मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए इक्वल एनर्जी की, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने पास संभाल के रख सके, उनको इकट्ठा कर सके। ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे ऑब्टेन होती हैं, बाय दी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि sometimes the unpaired electrons sometimes the unpaired n-1 d orbital electrons pair up
to make the requisite number of vacant orbitals। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो n-1d ऑर्बिटल्स हैं उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं वो कई बार क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, जिससे क्या हो सके हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो बन सके। वैकेंट मतलब होता है खाली, यानी कि एम्प्टी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास जो n-1d ऑर्बिटल है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कई बार क्या होते हैं, वो पेयर अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो क्रिएट हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, विद द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स metal ligand bonds are formed by the donation of electrons pair by the ligands to the empty hybridized orbital of मेटल आयन। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि जब हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं जब वो अप्रोच करते हैं मेटल के पास, मेटल आयन या एटम के पास, तो क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच का क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। वो कैसे होता है, जब लिगेंड जो है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसको, मेटल आयन को, मेटल आयन की एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास लिगेंड जो है, मान लो लिगेंड ये है, मेटल हमारे पास ये था, जब लिगेंड जो है वो मेटल के पास अप्रोच कर रहा है मतलब कि लिगेंड जो है वो मेटल के पास आ रहा है, तो जैसे मान लो लिगेंड जो है वो आ गया मेटल के पास, तो ये क्या करता है, इनके बीच का मेटल और लिगेंड के बीच का क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे होता है, लिगेंड जो है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है किसको, मेटल एटम की एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, मेटल एटम की किस में करता है, वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और क्या फॉर्म करता है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, जिसकी हेल्प से हम शेप पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो अटैच होते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से या फिर आयन से। अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, और अगर हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन, देन वी कैन इजीली डिटरमाइन इट्स शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर जो हैं वो 4 हैं, तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं, या तो वो होगा DsP2
या वो होगा sp3। अगर वो dsp2 है तो उस केस में शेप होगी उसकी स्क्वायर प्लेनर। अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है तो उस केस में उसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास केस आता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है तो उस केस में जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होगी हाइब्रिडाइजेशन की, वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट है D2sp3 या फिर sp3d2। इन दोनों केसेस में ही हमारे पास जो शेप होगी वो सेम शेप होगी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ, जो हमें ट्रिक्स जो फॉलो करनी है और उन ट्रिक्स की हेल्प से हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रिक्स क्या है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखें, जो फर्स्ट ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने निकालनी है कि उस मेटल एटम की या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम और आयन। तो फर्स्ट ट्रिक तो ये है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने किसी भी मेटल एटम की या फिर आयन की, ठीक है। और जो सेकंड हमारे पास इसमें करना है, हमने रूल फॉलो, वो ये है कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास लिगेंड गिवन है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सेकंड ट्रिक हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। सेकंड क्या हमने रूल देखना है कि हमने लिगेंड को आइडेंटिफाई करना है कि लिगेंड जो है वो किस तरह का है। अब लिगेंड में हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि या तो वो लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमारे पास क्या होएगा, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। यानी कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होएगा, कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो वीक फील्ड लिगेंड है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर सकता। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है, ठीक है। बाकी बात समझ में। अगर मैं इनकी कॉमन एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, जो F नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड। Second one is NH3 and Cn. These are strong field ligand. तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो जनरली यूज़ होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप इनको याद कर सकते हो। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, ये एनसीईआरटी के बेस्ड पर हैं एग्जांपल्स, कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो लिगेंड हमारे पास है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, वो हम डिफ़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, तो आप वहाँ से कर लेना। तो हम मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से फाइंड करते हैं कि जो लिगेंड है वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये वीक फील्ड हमने देखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड देखा, अब इसको हम समझे कैसे कि भी हाँ वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाता, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास
कोई क्लास है, उसमें हमारे पास 2 बेंचेस हैं, ठीक है। दोनों बेंचेस पे हमारे पास थोड़े मतलब कि नॉर्मल पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है। वीक मतलब थोड़े मतलब हेल्थ से थोड़े वीक हैं। जब यहाँ पे कोई बाहर से कोई हेल्थी पर्सन आएगा तो क्या करता है, जो इनके कंपेयर में हेल्थी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आ रहा है बाहर से, ठीक है, तो ये जो हमारे पास वीक पीपल्स बैठे हुए थे, वीक लोग बैठे हुए थे, ये उठ के आपस में यहाँ जाएंगे, तो ये सीट जो है वो खाली जाएगी, एम्प्टी जाएगी सीट। तो इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सन के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, जो वीक पर्सन्स थे वो आपस में क्या हो गए, पेयर अप हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ही अगर 2 लोग बैठे हुए हैं, दोनों ही हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग हैं, इस केस में ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई वीक पीपल आएगा, ठीक है, जो इनके कंपेयर में क्या है, वीक है, कोई वीक पर्सन आ रहा है, तो ये आपस में पेयर अप नहीं होंगे, ठीक है, ये उठेंगे नहीं। तो यहाँ पे वीक पर्सन के इन्फ्लुएंस में इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, वीक पर्सन के आने से इन पर कोई असर नहीं हो रहा, ये आपस में पेयर अप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड का केस होता है कि जो वीक फील्ड लिगेंड जब आएगा मेटल के पास, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो पेयर अप नहीं कर पाता, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर देता है पेयर अप करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, इसकी आपने IUPAC नेमिंग करनी है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट इट। क्वेश्चन आपको गिवन है, प्रोडक्ट दी ज्योमेट्री एंड magnetic behavior of Fe CN6 3 negative on the basis of valence bond theory. And also write its IUPAC name. सो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं आपने वही फॉलो करनी है। सो लेट अस स्टार्ट इट सॉल्यूशन। फर्स्ट हम इसकी IUPAC नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। हम IUPAC नेमिंग जो है वो कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख के आए पहले, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी कैसे करते हैं IUPAC नेमिंग। Fe CN6 3 नेगेटिव। तो IUPAC नेमिंग करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। उस रूल में ये था कि फर्स्ट रूल तो ये था कि हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें केटायन पार्ट कौन सा है और एनायन पार्ट कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं केटायन वाले पार्ट की, फिर नेमिंग करते हैं एनायन वाले पार्ट की, ठीक है। फिर सेकंड रूल ये था कि जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं तो उसमें हम पहले लिगेंड्स को नाम देते हैं, उसके बाद हम मेटल आयन को नाम देते हैं। अगर लिगेंड्स हमारे पास जो हैं वो मोर देन 1 है, उस केस में हम लिगेंड्स को नेमिंग करते हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड रूल हमारे पास वहाँ पे ये था कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एनायन है तो उस केस में हम सफिक्स जो है वो 8 ऐड कर देते हैं इन द नेम ऑफ मेटल। सो हियर लेट अस स्टार्ट इट। यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये कैसा है, यहाँ पे कोई केटायन नहीं गिवन है, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, एक एनायन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमें पहले फाइंड कर ले कि ये एनायन है, ठीक है। अब हमने नेमिंग करनी है इसकी, केटायन तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो हमने सिर्फ इसकी नेमिंग करनी है। तो एनायन हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हम स्टार्ट पहले लिगेंड से करेंगे। लिगेंड यहाँ पे क्या है, साइनाइडो है, ठीक है, और इसके नंबर जो हैं वो 6 हैं, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी यहाँ पे हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है,
फेरस, बट यहाँ पे ये क्या है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहाँ पे सफिक्स जो है वो 8 ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा फेरिट। और यहाँ पे आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ये क्या है, एक आयन है, ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैटायन तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम इसको आयन लिखेंगे क्योंकि ये आयन है, ठीक है। अब इसकी हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं सिखा चुकी हूँ। तो ये x है, इसको हम x मान लेते हैं। वन साइड के ऊपर होता है माइनस के 1 चार्ज, तो इसके ऊपर हो जाएगा माइनस के 6 चार्ज, बिकॉज यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस 3। दैट मीन्स कि यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 3 है। तो ये हमने इस तरह से इसकी IUPAC नेमिंग कर ली। तो जो फर्स्ट हमारे पास था वो हमने क्या किया, IUPAC नेम किया, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने क्या करनी है, इनकी ज्योमेट्री फाइंड करनी है और मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि हमने फर्स्ट क्या निकालनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, तो हम ये निकाल चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या फिर बोल दो ऑक्सीडेशन स्टेट, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने निकाल ली। अब हमें पता है यहाँ पे क्या है, Fe है। अब हमने इसकी ज्योमेट्री फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो फर्स्ट हमने निकाल ली ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद हमें पता है कि आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। तो इसकी क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसकी होगी आर्गन 3d6 4s2, ठीक है। बट यहाँ पे आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे Fe, अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, 3D में होती हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 4s। तो ये यहाँ पे अगर 4p 0 है, ठीक है, इनकी जो आयरन है उसका होता है एटॉमिक नंबर 26, तो इसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 3d6 4s2 4p 0, ठीक है, और 4d भी 0 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखती हूँ तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 4s2 और 4p में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो ये है 3d, ये 4s 3d6 4s2 और 4p 0। अगर हम लिखते हैं Fe +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारे पास ये बन जाएगा आर्गन Fe3 पॉजिटिव है, यानी कि हमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो 2 यहाँ से करेंगे आउटर मोस्ट शेल से और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5। अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये एम्प्टी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास 3d 5 4s और ये 4p, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल्स में किया था, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो आपने करना ही है। अब हमें Cn फाइंड करना है, हमने देखना है कि लिगेंड जो है वो किस टाइप का है। यहाँ पे जो Cn है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, आपस में पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस Cn नेगेटिव आयन आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास लिगेंड है वो किस तरह का है। यहाँ पे लिगेंड जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब कि वो पेयरिंग हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स आपस में, तो 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए, पेयरिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर्गन एज इट इज था। अब ये हमारे पास क्या है, 3d की ऑर्बिटल है 1
2 3 4 5 4s, ठीक है। और ये 4p की आप ड्रॉ करके दिखाओगे तो ये हमारे पास 3d की है, ये 4s की है, ये 4p की है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं आपस में पेयर अप हो रहे हैं तो ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो क्या था, साइनाइड के लिगेंड्स थे। CN जो है वो कितने हैं, 6 हैं, यानी कि यहाँ पे ये 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो हमें यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो ये वाली हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, वो ये वाली ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज़ होएंगी। यहाँ पे लिगेंड्स के नंबर जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। सो हेयर 6 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। अब इन्हें काउंट करते हैं। ये D की 2 ऑर्बिटल्स हैं, D की 2 ऑर्बिटल्स हैं, S की 1 है, P की कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई वो क्या आई, D2sp3 आई, ठीक है। ये इसकी क्या आ रही है, D2sp3 क्या आ रही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए फ्रॉम द लिगेंड्स, वो क्या है, D2sp3 ऑर्बिटल्स जो हमने ऑब्टेन की हैं बाय द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव। फिर इस कॉम्प्लेक्स की हमने फॉर्मेशन दिखानी है, तो हमारे पास यही रहेगा आर्गन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 3D ऑर्बिटल हमने ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4 5 4s, और ये क्या है, 4p 1 2 3, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 3D है, ये क्या है, 4s है, ये क्या है, 4p है। अब कौन सी ऑर्बिटल्स हमारे पास इन्वॉल्व हो रही हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें जो लिगेंड्स है वो क्या करेगा, अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट था, ठीक है। तो हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो क्या कर रहा है, अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो यानी कि मैं इसको क्रॉस से शो कर देती हूँ, यानी कि जो क्रॉसेस में शो कर रही हूँ रेड पेन से, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डोनेट करता है कौन, लिगेंड, ठीक है। सो दीज आर 6 lone pair of electrons which are donated by 6 cyanide ions, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन से हमने जो भी फाइंड किया उसे हमने नेक्स्ट लिखना है कि हमने क्या क्या निकाला है इससे। सो लेट अस स्टार्ट इट। अभी हमने क्वेश्चन से देखा कि हमारे पास क्या हमने फाइंड किया, उसकी निकाली हमने हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकाली हमने, हाइब्रिडाइजेशन निकाली। वो क्या आई थी हमारे पास, D2sp3 आ गई थी। फिर हमने इसकी देखनी है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, इनर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये क्या हो रहे हैं, इनर डी ऑर्बिटल्स की जो ऑर्बिटल्स हैं वो ही यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना। हमने कोई बाहर से नहीं लिया। यहाँ पे फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन देयर इज इनर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। सो इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसा होएगा हमारे पास, इनर ऑर्बिटल होएगा, ठीक है। और ज्योमेट्री से हमने देखा कि अगर हमारे पास ज्योमेट्री जो है वो कैसी है, D2sp3 है, तो उस केस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनर ऑर्बिटल
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसका हमने देखना है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हम क्या करते हैं, हम मेटल एटम की ऑर्बिटल्स को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जब हमारे पास लिगेंड्स ने अप्रोच किया था तो यहाँ पे लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। उस केस में क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। हमने क्या करना है, जो हमारे पास मेटल एटम की ऑर्बिटल उसको हमने चेक करना है। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, अनपेयर है। ठीक है, यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो कैसा है, अनपेयर है। तो अगर हमारे पास ऑर्बिटल में चाहे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो इस ट्रिक्स को फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि लिगेंड जो है वो किस तरह का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर अप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में पेयर अप हो जाएंगे। अब जैसे हर एक क्वेश्चन में आपने इतना स्टेप तो सेम ही करना है, आपने उसकी निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो, और इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉरी जो एटम हमारे पास जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी कन्फिग्रेशन लिख दो वहाँ पे। उसके बाद आपने सेकंड रूल को फॉलो करना है, वो क्या कि आपने लिगेंड को आइडेंटिफाई करना है। लिगेंड को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में पेयरिंग हो जाएगी। फिर आपने निकालना है कि उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है, फिर आपने कि कौन सी ऑर्बिटल्स को यूज़ किया है। उसके बाद आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो उसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप वगैरह। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, COF6 3 नेगेटिव। अब जो क्वेश्चन था पिछली क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी वो यहीं पे है कि आपने इसका निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। इसकी फर्स्ट पार्ट हम कर देते हैं इसका कि आपने इसकी निकालनी है जी, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो इस क्वेश्चन की, ज्योमेट्री निकाल लो इसकी, और इसका निकालना है आपने मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, सो आपने वही ट्रिक्स को फॉलो करना है। फर्स्ट आपने क्या करनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है आपने, मेटल एटम की। तो ये X है, F के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो ये हो जाएगा -6। तो X -6 इक्वल्स टू -3, तो X इक्वल्स टू -3 + 6, तो ये हो जाएगा X इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फिर सेकंड आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है मेटल एटम की। तो कोबाल्ट का होता है एटॉमिक नंबर 27, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 18 3d7 4s2। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो कोबाल्ट जब +3 में प्रेजेंट होएगा तो उस केस में हमने क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देना है। 2 यहाँ से कर दो और 1 यहाँ से कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गन 18 3d6 4s0। तो अब इसको हम लिखते हैं ऑर्बिटल्स की फॉर्म में। तो आर्गन 18 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3d। और फिर 4s की ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर दो। यहाँ पे 4p भी है, वो क्या है, 0 है, 4p की भी ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब 3d क्या है, 6 है, 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में भी नहीं है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारे पास जो लिगेंड है वो किस तरह का है। अब यहाँ पे जो एफ है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में पेयर अप नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस F negative ions are weak field ligand, ये कैसे हैं, weak field ligands हैं। So pairing of electrons will not take place, pairing of electrons will not take place। ठीक है, यहाँ पे F नेगेटिव आयंस जो है वो कैसे हैं, वीक हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग जो है वो नहीं होगी। और मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपने कैसे फाइंड करना है कि जो लिगेंड है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वो आपने फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जो गिवन है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं होगी। तो अब चेक करते हैं इसको, कोबाल्ट +3 स्टेट में ही है, आर्गन 18 1 2 3 1 2 3 4 5 4s, ये 4p। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिख लो पहले, 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है, अब ये F नेगेटिव है जो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग तो नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे जो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है उसके नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। तो हमें यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएँ। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। तो यहाँ पे कितनी हो गई है, 1 2 3 4, यानी कि हमें यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हो रही है। तो हमें और 2 चाहिए ऑर्बिटल्स बाहर से, तो हम क्या करते हैं, बाहर से ऑर्बिटल लेंगे। 4p के बाद आता है 4d, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे पूरी, हमें 2 चाहिए बट हम इनको लिखते पूरा है क्योंकि ये क्या होती हैं, डिजेनरेट होते हैं, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कितनी चाहिए, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स चाहिए जिससे जो हमारे पास लिगेंड है वो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके उनके अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास हो गई यहाँ तक की। तो अब यहाँ पे इसके लिखते हैं कि हमारे पास क्या बनती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे S क्या है, 1 है, P कितने यूज़ हो रहे हैं, 3, और D कितने हो रहे हैं, 2। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। तो उसके बाद हमने देखनी है इसकी फॉर्मेशन। अब हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 नेगेटिव, इसकी फॉर्मेशन कैसे देखेंगे हम, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाना है मेटल के द्वारा। ठीक है, तो ये आर्गन 18, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3D की ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3D, फिर ये 4s, फिर उसके बाद ये 4p, उसके बाद ये D की ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास 4s है, ये 4p है, ये 4D है। 4p में होती हैं 3 ऑर्बिटल्स, 4D में होती हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास कितनी यूज़ हो रही थी, सिर्फ इतने यूज़ हो रही थी, है ना। तो हमने इसी में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को डोनेट करना है लिगेंड्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इनको क्रॉस की हेल्प से। ठीक है, 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते किसने, लिगेंड ने। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि 6
lone pairs of electrons are donated by 6F नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में पूछा है आपने उनके आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाँ जी, आप निकाल चुके हो क्या है, sp3d2। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब इसकी शेप कैसी है। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d2 है। और हम कर चुके हैं कि अगर हमारे पास sp3d2 है तो उस केस में क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ से इसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होएगी। लेकिन उसमें भी क्वेश्चन ये है कि वो इनर कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे ऑलरेडी कोबाल्ट के। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने ऑर्बिटल्स को जो है वो बाहर से लिया है। ठीक है, यानी कि हमने मेटल आयन की ऑर्बिटल्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि ये पेयर अप नहीं हो पाए। तो हमने यहाँ पे 4d को बाहर से इन्वॉल्व किया है। तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, हाईली पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आपने खुद से ट्राई करने हैं, एक बार करके देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इट्स योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, NiCl4 2 नेगेटिव एंड सेकंड इज NiCO4। इन सब के आपने क्या करने हैं, IUPAC नेमिंग बतानी है और इनकी ज्योमेट्री बतानी है। यू हैव टू प्रेडिक्ट IUPAC नेम, ज्योमेट्री एंड magnetic behavior on the basis of valence bond theory. So it's your homework। आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करने और मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।